शख्स ना बहुत अमीर हो गया, अकेला ही बेटा था, तन्हा, बहुत अमीर। जब बहुत अमीर होता है ना तो माँ बाप जो है उसको ओल्ड माल लगने लगता है, ये पुराना माल है, ये घर जो है इससे घर की शाइनिंग और शो खराब हो रही है। वो अपने मेहमानों में, दोस्तों में बाप को बैठा के नाश्ता कराना भी पसंद नहीं करता। अच्छा मकान बनाया, बड़ा मकान बनाया, बीवी ने डिमांड की है तुम्हारे बाप बड़े बूढ़े हैं, पूरी रात खांसते हैं, रातों का सुकून छिन गया, फिर कहीं भी थूक देते हैं, ये अपनी इतना फर्श टाइल्स लगा है और बड़ी खूबसूरत हमारी बिल्डिंग है ये। फिर हमारे मिलने वाले मेरी सहेलियां भी आती हैं, हमारी हाई फाई सोसाइटी है, वीआईपीज़ लोग आते हैं तो देखते हैं ये बूढ़ा कौन है जिसको कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं, जिसे थूकने और खांसने का भी सलीका नहीं, लोगों के सामने खांस देता है। ये एक काम कर, यतीम खाने में डाला इसे। जैसे यतीम खाना होता है ना, यतीम बच्चों का, ऐसे बूढ़ों के भी और घर बनाए गए हैं, वो बूढ़ों को वहाँ रख दिया जाता है, महीनों में जाकर उनकी फीस दे दी जाती है, वो बूढ़े वहीं रहते हैं। ये बड़े बड़े शहरों में बहुत चल रहा है, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। बेटे की बात समझ में आ गई, बहू की बात, बीवी की बात तो 2 मिनट में समझ में आ जानी थी, बात तो तेरी सही है, नहीं तो बीवी नाराज़ हो जाएगी। बाप को उठाया, बेटा कहाँ लेके जा रहा? कहने लगा बाप असल में वजह यह है, यहाँ मैं ऑफिस में रहता हूँ, देख नहीं पाता, वो आपको वहाँ रख आता हूँ, वहाँ देख रेख करने के लिए लोग हैं, और फिर मैं हर महीने आके आपकी खैरियत लूँगा ना, और मैं हर महीने आपका जो वहाँ का खर्चा है वो दे दिया करूँगा। हाय हाय, बाप की आंखों में आंसू आ गए। गौर करना, बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने कहा मेरे बेटे तुझे पता नहीं, एक बार तुझे ऐसी बीमारी हो गई थी, डॉक्टर ने कहा था इस बच्चे के जो करीब जाएगा उसको भी ये बीमारी लग जाएगी। जैसे आज कोरोना चल रहा है, इसके करीब ना जाना। ओ बेटे तुझसे तेरे खानदान वाले दूर हो गए थे, तेरे पास कोई नहीं आता था, मगर तेरा बाप ही था कि जब भी तू रोता था तो तुझे अपने कलेजे से मैं लगाता था। हो जाए बीमारी हो जाए, मगर अपने लाल को तड़पने नहीं दूंगा, मैं लगाता था। ओ मेरे बेटे अपने अच्छे घर में ना सही, अपने घर के बराबर में कोई झोपड़ी डाल दे, वहीं मुझे रख दे, मैं रोजाना तेरी सूरत तो देख लिया करूंगा, मैं रोजाना तेरी सूरत तो देख लिया करूंगा। बेटे ने कहा नहीं, अगर बराबर में भी डालूंगा तो फिर लोगों को तो पता होगा ना इसका बाप ही है। कहा मेरे लाल मुझे झोपड़ी डाल दे, अपने इस महल में ना रहने दे, रोजाना जब तू आया करेगा दरवाजे पर और जाया करेगा तो मैं तेरा चेहरा देख लिया करूंगा, यही काफी है मेरे लिए। ना माना, बाप को गाड़ी में बिठाया और वही ले गया यतीम खाने में, और अपने बाप को रख दिया यतीम खाने में। जो फीस होती वो दे देता। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, पहले तो महीने में चला जाता था, फिर 2-2, 3-3 महीने में जाने लगा। एक दिन उस यतीम खाने से खबर आई, उसके बेटे के पास तेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है, मौत का वक्त करीब है, सांसें चल रही है, मगर जबान पर आखिरी एक ही जुमला है, मरने से पहले मेरे बेटे का चेहरा दिखा दो। है कोई ऐसी सच्ची मोहब्बत दुनिया में तो लाए मिसाल मेरे सामने, है अगर कोई ऐसा सच्चा प्यार तो लाए मिसाल मेरे सामने। मियां बीवी भी अगर रूठ के बैठ जाए तो मायके वालों के अपने कहने में आके शौहर के खिलाफ गवाही देती, हमने देखी कोर्ट में, शौहर को जेल कराता हमने देखा, शौहर के खिलाफ मुकदमे लिखवाते हमने देखा। मगर जिस बेटे ने इतनी बेवफाई की हो, आखिरी वक्त कह रहा था ओ लोगों मेरे बेटे को फोन कर दो, मैं चाहता हूं मरने से पहले अपने बेटे का चेहरा देख लो। फोन किया, बेटा आया, बाप को देखा, बाप की आंखें पथराई थी, बेटे का चेहरा देख के बाप की आंखों में आंसू हो गए। मेरे लाल इस बार तो तुझे 6 महीने हो गए,
बाप से बोला मेरा काम बहुत चल रहा था, कहा बेटे बेटे तेरा काम तुझे मुबारक हो, अल्लाह तेरे काम में बरकतें करे, मुझे यहाँ से ले चल, अब मेरी जिंदगी नहीं है, ले चल, मैं वादा करता हूं अब इतनी जिंदगी नहीं कि तेरे घर में जाके मैं खांसा करूंगा, अब मेरी जिंदगी इतनी नहीं कि मैं तेरे दोस्तों के सामने तेरी इंसल्ट का सबब बनूंगा, अब मेरी जिंदगी इतनी नहीं कि मैं तेरा शर्म से मैं तेरा सर नीचे करूंगा, ले चल चंद सांसें, मेरी जिंदगी का पहिया थमने वाला बेटा, मैं चाहता हूं कि तेरी बाहों में मैं घर पे मेरा दम निकले, अल्लाह अल्लाह, मैं तेरा बेइज्जती का सबब नहीं बनूंगा। बाप को बेटा ले गया, रास्ते में बाप जा रहा, सांसें तेज हो रही हैं, सकरात के आलम, एक जुमला बेटे से बाप ने कहा था, खुदा की कसम अगर इंसान होगे तो तड़प जाओगे, एक जुमला कहा था, ओ बेटे जिस यतीम खाने से तू मुझे लाया है बड़ी गर्मी, उसमें फैन लगे हुए नहीं, पंखे नहीं थे बेटे, उसमें पंखे लगवा देना। गर्मी के मौसम में लोगों कमरे में अगर पंखे ना हो तो कैसी जिंदगी गुजरेगी भाई, समझते हो कि नहीं? बेटे ने बाप से कहा, ओ बाप मैं तो तुझे ले आया निकाल के, अब वो पंखे तेरे किस काम के, अगर मैं अब ले जाके पंखे लगवाऊं तो तेरे किस काम के? बाप ने कहा बेटे मैं तो रह आया, मेरी जिंदगी तो गुजर गई, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मैंने तो काट ली, मुझे फिक्र तेरी है, जब तू बूढ़ा होगा तेरी औलाद तुझे उस घर में डाल के आएगी तो तेरे कैसा वक्त गुजरेगा, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं, मुझे फिक्र अपनी नहीं मेरे लाल, मुझे तेरी फिक्र है, तेरी औलाद ने उस घर में रख दिया तो मेरे लाल तू तो पूछने भी नहीं आया, मैं कब्र में तड़पूंगा, कब्र में मुझे तकलीफ होगी, मेरे बेटे पे इतनी तकलीफ गुजर रही है, इसलिए बेटे पहले ही पंखा लगवा देना, तेरी औलाद वहां तुझे छोड़ आए तो कम से कम तेरे दिन तो इतनी मुश्किल में ना गुजरे जितनी मुश्किल में तेरे बाप के दिन गुजरे हैं। हाय हाय, ओ लोगो जरा गौर करो यार, हक है तुम्हारे ऊपर बहुत, दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें हक के लिए ही भेजा है बस, और कोई मकसद नहीं, अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा कि सबके हक अदा कराओ, फिर मैं तुम्हारा हक अदा करूंगा और तुम्हारा हक मैं जन्नत की शक्ल में दूंगा, और अल्लाह वादा का पक्का है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत का हक रखा है तो देगा।